सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अतिरिक्त आईएएस और सीनियर पीसीएस अधिकारियों की तैनाती जो है वो की जाएगी। सभी 75 जिलों में एक एक आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है वो भेजे जाएंगे। अधिकारी प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, ठीक हैं या नहीं है। डीएम का इसमें सहयोग करेंगे ये अधिकारी। क्वारंटीन सेंटर्स, शेल्टर होम्स को बेहतर बनाने के लिए ये तैनाती की गई है। ये आदेश जो जारी किया गया है इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, ताकि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं और जो शेल्टर होम्स हैं उनमें व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर जो है नजर होगी। इस पर डीएम को सहयोग करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं और सुधर सकती हैं या कहां व्यवस्थाएं ठीक हैं और कहां ज्यादा जरूरत है इस वक्त काम करने की। कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं के लिए भी जिलों में तैनाती होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए खास निर्देश दिए हैं। जिस तरह से मजदूरों की घर वापसी हो रही है तो लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी स्क्रीनिंग हो, पहले तो तरीके से उनकी जांच की जाए। अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाए और जिनमें लक्षण नहीं है उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, एक एक कर कह सकते हैं कदम उठा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर नहीं आ रही थी, शिकायतें मिल रही थी क्वारंटीन सेंटर से, इसलिए अब यह व्यवस्था की गई है कि एक अधिकारी ही, एक आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी को तैनात कर दिया जाए ताकि डीएम का सहयोग कर सके। बिल्कुल सीता, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कुछ जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आई कि क्वारंटीन सेंटर और जो शेल्टर होम्स है वहां बद इंतजामी, बदहाली का आलम है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल ही सख्त दिशा निर्देश इस बात को लेकर दिए गए थे कि सभी जिलों के डीएम जो है क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम्स का लगातार निरीक्षण करें और वहां की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब आज जो लोक भवन में समीक्षा बैठक हुई है उसी में एक अगला कदम उठाते हुए सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया, एक बड़ा दिशा निर्देश जो है टीम 11 के अधिकारियों को दिया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि सभी 75 जिले, यूपी के सभी जिलों में एक एडिशनल आईएएस और एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। ये जो अतिरिक्त जो आईएएस और सीनियर पीसीएस अधिकारी जो भेजे जाएंगे, ये जो उस मंडल के जो मंडलायुक्त होंगे, कमिश्नर होंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे और जिलों में डीएम का सहयोग करेंगे। खासकर जो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है जिला मुख्यालय पे, जिनमें क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम्स की व्यवस्था है, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, उनकी स्वास्थ्य जांच की जो व्यवस्था है और इसके अलावा उनको अपने घर तक क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद घर तक भेजने की जो तमाम जो व्यवस्था है उनको बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जो पूरी कार्य योजना है, एक एडिशनल आईएएस ऑफिसर और एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर की तैनाती की गई है। तो योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है वो तमाम जो बदहाली की तस्वीर थी उसको दुरुस्त करने के लिए और बेहतर इंतजाम करने के लिए। और देखिए श्वेता, बताना चाहूंगा 15 से 20 लाख जो प्रवासी श्रमिक और कामगार हैं जो यूपी में वापस आने वाले हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मुख्यालयों पे 15 से 20 हजार की कैपेसिटी वाले जो क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे और अभी तक 11 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी जिला मुख्यालय पर क्वारंटीन सेंटर तैयार किए जा चुके हैं। उनकी जियो टैगिंग भी की जा चुकी है। माफी चाहूंगा, राहत आयुक्त कार्यालय, वहाँ जो वीडियो वॉल है जियो टैगिंग के जरिए जो कम्युनिटी किचन की जो व्यवस्थाएं है और जो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था है उनको उनका मॉनिटर किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं अभी तक अंजाम दी जा चुकी हैं, आगे इसको और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हरेंद्र, अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर है बड़ी तादाद में इनकी वापसी हो रही है, ऐसे में ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कमतर नजर आती हैं या चरमरा जाती है, या कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन उस लेवल पे नहीं होता है जो सरकार सोच रही है जिस तरीके से। शायद इसके लिए पहले से ये स्टेप लिए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा सके, जवाबदेही जो है वो तय हो। हालांकि श्वेता देखिए, पिछले 6 दिन पहले से ही यूपी में प्रवासी श्रमिकों की वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हरियाणा और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात से भी श्रमिक यहाँ पहुंचे हैं। पहले
उन राज्य सरकारों की तरफ से यूपी बॉर्डर तक उनको बस के जरिए छोड़ा गया था और बाद में यूपी बॉर्डर पर स्वास्थ्य जांच के बाद थोड़े बसों से उनको संबंधित जिला मुख्यालय पहुंचाया गया। तो अब जब केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई तो उनको ट्रेन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। और देखिए, जहां तक इंतजाम की बात है तो सबसे पहले एक अहम जानकारी श्वेता कि उन्हीं श्रमिकों को यूपी वापस लाया जा रहा है इनरोलमेंट के बाद, जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड उस राज्य में पूरा कर चुके हैं, जिनको वापस लाया जा रहा है। और यहाँ भी उनकी स्वास्थ्य जांच के बाद तमाम जो मुकम्मल व्यवस्था है उनको करने के बाद क्वारंटीन में उनको रखा जाएगा और ये बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया जाए, ये जो पूरी कवायद एक्सरसाइज है उसी के सिलसिले में एक अगला कदम माना जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए।